Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So, in this chapter we will learn about use of this, that, these and those. This, that and these and those का यूज़ हम यहाँ पे ठीक से सीखते हैं. सो दिस एंड दैट क्या है? तो दिस का अर्थ है यह. तो दिस एक वचन शब्द है, सिंगुलर है, और यह पास की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, जो भी चीज हमारे पास में है. और दैट का अर्थ होता है वह. ये भी सिंगुलर शब्द के लिए यूज करता है, बट वस्तु क्या होगी आपकी? दूर होगी, थोड़ी दूरी पर होगी. तो यह दूर की एक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है. तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले दिस या दैट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, या फिर आ या एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लगाई जाती है. नाउ वर्तमान काल में क्रिया इज तथा भूतकाल में वॉज का प्रयोग होता है. अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इज लगेगा, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज लगेगा. नाउ नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से भी पहले होता है, क्योंकि उसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. तो दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, और दैट इज अ बॉक्स. बॉक्स कहाँ है? बॉक्स दूरी पर है. दैट इज अ, और ये पेन जो है वो पास में है. दिस इज अ बुक, ये बुक जो है वो पास में है, और दैट इज एन अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है वो क्या है? दूरी पर है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दीज एंड दोस. इन द सेम वे दीज और दोस का यूज होता है, लेकिन ये एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए होता है. तो दीज का अर्थ है ये, और दीज शब्द जो है वो दिस का क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, और यह पास की एक से अधिक वस्तुओं का वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए और संकेत करता है. दोस का अर्थ भी वे होता है, लेकिन दोस और दैट का बहुवचन होता है, और यह दूर से एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की ओर संकेत करने के लिए यूज होता है. तो दीस तथा दोस दोनों के साथ वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस की अगर बात है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और ऐसे वाक्यों में पहले दीस दोस का प्रयोग होता है और फिर आर के बाद संज्ञा लगती है, कोई भी नाउन लगता है. और भूतकाल पास्ट के लिए दीज दोस के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही हम करते हैं. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ये कलमे हैं. सो दीज आर पेन्स, वे होनहार लड़कियां हैं. सो दोज आर प्रॉमिसिंग गर्ल्स, ये किताबें हैं. सो दीज आर बुक्स, वे तुम्हारी चचेरी बहनें नहीं थीं. दोज वर नॉट योर कजन्स. नाउ वे कुर्सियां हैं. दोज आर चेयर्स. नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिलअप्स को फिल करना है. फर्स्ट वन, दोज डैश बुक्स. सो दोज आर बुक्स. दिस डैश एन एग. This dash an egg. So this is an egg. Dash are horses. So these are horses. Those dash toys. So those are toys. Now these dash their plants. So these are their plants. Now that dash a pencil. So that is a pencil. वो एक पेंसिल है. Dash are elephants. So these are elephants. This dash a butterfly. So this is a butterfly. ये एक क्या है? Butterfly है. This is a butterfly. Now next, arrange these words in a proper order to make sentences. Proper order में arrange करके इन्हें हमें sentences बनाने हैं. Is book a dead? So that is a book. That is a book. Now pen, this is a. So this is a pen. This is a chair. Are boys these? These are boys. Now that is a picture. This is a horse. Those are tables.
दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन। नाउ नेक्स्ट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यह एक घोड़ा है, सॉरी यह एक लड़का है, फर्स्ट वन। सो दिस इज अ बॉय। सेकंड, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, सो दिस इज अ हॉर्स। नाउ वह एक वृक्ष है, दूर की बात है, सो दैट इज अ ट्री। वह एक मेज है, वो एक क्या है, टेबल है। नाउ ये लड़कियां हैं, सो दीज आर गर्ल्स। नाउ ये फूल है, सो दीज आर फ्लावर्स। नाउ वे किताबें हैं, सो दोज आर बुक्स। वे खिलाड़ी हैं, सो दोज आर प्लेयर्स। सो दिस इज द ये सारा जो हमने यूज सीखा है वो दिस दैट दीज दोज का सीखा है। दिस इज फॉर पास की थिंग्स के लिए, जो भी थिंग्स हमारी नियर बाय हैं। दैट जो थोड़ा दूर पे है, फार है डिस्टेंस में। सेम, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में एक है। इन द सेम वे अगर प्लूरल में है तो दीज, और दोज जो पास है वो दीज, जो दूर है वो दोज। तो इस तरीके से दिस दैट दीज दोज का यूज हमने सीखा। दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।